हेलो गाइस। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पहला चैप्टर, समझ रहे हैं, यानी फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और सही से हम लोग रेगुलर तरीका से पढ़ेंगे, समझ रहे हैं। तो हम लोग आज पहला चैप्टर को कवर करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पहला चैप्टर जो फिजिकल केमिस्ट्री का है उसके बारे में आपके बहुत मीडियम चलेंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, समझ रहे बोलो। तो किसी तरीका से दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर मेरा ये प्रॉब्लम है इस तरीका का, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छे तरीके से दिख ही रहा होगा, समझ रहे। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। बस बात ये पार्ट वन बुक का पहला चैप्टर है, ठीक है। तो आज हम लोग लेट से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करें फिजिकल केमिस्ट्री। हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले फिजिकल केमिस्ट्री, समझ रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री को हम लोग कहते हैं भौतिक रसायन, भौतिक रसायन, ठीक है। इस हम लोग भौतिक रसायन के बारे में, तो भौतिक रसायन का हम लोग पहला चैप्टर का स्टडी करेंगे जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, चैप्टर नंबर फर्स्ट। हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम लोग जो चलने वाले जो चैप्टर का नाम है वो चैप्टर का नाम है गाइस, ठीक है, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, जिसको हम लोग कहते हैं ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है, समझ में बात। ऐसा कुछ नहीं कि आपको ये चैप्टर बहुत भारी, बट ये चैप्टर आपको समझना बहुत आसान है। लेकिन देखिए इस चैप्टर को कंटेंट में समझते हम लोग क्या क्या समझना है। मैंने तो ठोस के बारे में जाना कि ठोस क्या क्या होता है, पूरा तो हम ठोस के बारे में जानना है। दूसरी बात कि जैसे जो ठोस होते हैं, समझे बात कि जैसे ठोस होते हैं तो उस ठोस के 3D इमेजिनेशन करते हैं, ठीक है, कि नंबर ऑफ कॉर्नर कितने, नंबर ऑफ फेस कितने, नंबर ऑफ फेस कितने हैं, ठीक है। तो मेनली आपको 3D इसमें आना चाहिए और 3D आएगा। अभी तो मेनली हम इसके चैप्टर के इंट्रोडक्शन जानेंगे कि कैसे कैसे चैप्टर आया और कहाँ से डेवलप हुआ, समझ रहे बात होती क्या बोल रहे थे। तो सबसे पहले आपको ये जानना पहले जरूरी है बहुत अच्छे तरीके से कि चैप्टर कैसे कैसे आगे की ओर आया है, समझ रहे बात। तो हम लोग यहाँ से चलने वाले हैं इस चैप्टर को समझते हैं चैप्टर कैसे कहाँ से कैसे कैसे आया है, समझ रहे बात। तो हम लोग बात करते हैं ठोस अवस्था का। तो एक ऐसा हम लोग जानकारी लेते हैं कि जिस ठोस के बारे में कुछ हम जानते नहीं, बस में आ रहा कि कुछ भी नहीं जानते, एक पॉइंट नहीं जानते कि ठोस होता क्या नहीं होता है। अब क्या पढ़े नहीं पढ़े इससे मेरा कोई मतलब नहीं करता है, बस मारा आपके सारी चीजें हम अच्छे तरीके से कवर कराएंगे एकदम शुरू से। केवल आप अगर अच्छा से आप कवर करना चाहते हैं, अच्छा से आप पढ़ना चाहते हैं तो बस चैनल पर आप रेगुलर बने रहिएगा, ठीक है। हम भी वीडियो आपको डालते रहेंगे पर डे, समझ रहे, और आपको अच्छे तरीके मिल जाएगा। बस आपको सारे चीज अच्छे तरीके से कवर कराया जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ठोस अवस्था होता क्या है, ये चैप्टर कैसे कैसे डेवलपमेंट हो। तो लोग मान लेते हैं ऐसा पढ़ते हैं हम लोग कि इस ठोस के बारे में कुछ भी नहीं जानते, हम कुछ भी नहीं जानते इस ठोस के बारे में, समझ बात। तो हम लोग जैसे अगर ठोस के बारे में कुछ नहीं जानते तो कहीं ना कहीं इस आप दुनिया में रह रहे हैं तो इस दुनिया के बारे में जानते हैं, बस में कहा जाए कि दुनिया में क्या है तो दुनिया में बहुत सारी चीजें, बस आ रहा है इतनी सारी चीजें जिसको हम लोग कह नहीं सकते, बस आ रहा है। आपको कह दे कि इस दुनिया क्या है तो आप बोलेगा बोल दुनिया हसीनों का मेला है क्या, समझ बात। तो आपको पहले समझना कि दुनिया में इतने सारे पार्ट, इतने सारी चीजें, इतने सारी चीजें जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, यानी इनफाइनाइट चीज, समझ बात। लेकिन हम लोग यहाँ पर पूरे यूनिवर्स से चलेंगे और कवर करेंगे। तो हम लोग चलेंगे यहाँ से पहले पूरा यूनिवर्स में, जिसको हम लोग पर्यावरण या ब्रह्मांड में अगर हम लोग चलेंगे पहले बात को तो पूरे यूनिवर्स से चलते हैं। तो पूरे यूनिवर्स में इतने सारे पार्टिकल्स, इतने सारी चीजें ठिकाना नहीं है, बट वो सारी चीजों को कवर दो टर्म किया गया। एक आपका किया गया, ठीक है, मैटर, और एक आपका क्लासिफिकेशन किया है एनर्जी, समझ रहे बात। एक आपका मैटर में किया गया कवर और एक आपका कवर किया गया क्या एनर्जी में, ठीक है। जितने भी दुनिया के जितने भी पार्टिकल्स हैं सारे पार्टिकल्स दो चीजों में आ जाएंगे, एक आपका मैटर और एक आपका क्या एनर्जी। जैसे हम लोग आपको बताते हैं मैटर हम लोग उसको कहते हैं एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग मास, यानी कोई भी चीज हो जो मास, ठीक है, मास उसमें स्पेस ऑक्युपाई करता है, बस माना दैट इज मैटर। लेकिन कुछ ऐसी चीज जैसे अगर हम अभी साउंड बोल रहे हैं, ये साउंड आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है
तो अगर बात करें इस साउंड क्या मैटर है? समझ बात कि जो साउंड हो गया, इस साउंड एक प्रकार क्या है? एनर्जी। क्यों? क्योंकि साउंड में कोई मास वगैरह नहीं है, ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है, तो ये आपका एक प्रकार क्या है? एनर्जी। जैसे अगर बात करें कि जो लाइट निकल बस में कोई बल्ब वगैरह से, कोई ट्यूब से, ठीक है, जो लाइट निकलता है, लाइट एक प्रकार क्या है? तो लाइट एक प्रकार की एनर्जी है। लेकिन आप कोई भी चीज को देख लीजिए, जैसे मेरा बॉडी, तो मेरा बॉडी एक प्रकार क्या है? मैटर है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ मेरा मास है, कुछ ना कुछ हमें स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, मास वाला, ठीक, मैटर। जैसे बहुत सारे कोई भी आप चीज लीजिए दुनिया का, अगर कोई भी चीज हो, जैसे अगर बात किया जाए एयर, तो लड़का तुरंत कह देता है एयर में आपका क्या बाबू? वन एनर्जी है। नहीं, एयर में आपका एक प्रकार क्या है? मैटर है। क्यों? क्योंकि एयर में क्या होता है? मास होता है, कहीं कहीं वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, कहीं कहीं हमको धक्का भी देता है, बात नहीं आ रहा है। तो ये चीज समझो, वो एयर जैसे हम लोग, जैसे सपोर्टेड आप लोग को बचपन में पढ़ाया गया कि बैलून होता है, तो बैलून हम लोग एयर को भरते हैं, ठीक है, उसके बाद बड़ खराब रहती है, खाली बैलून है, एक भरा हुआ बैलून, तो कहने के, ठीक है, इससे ये पता चलता है कि जो एयर है, ठीक है, में भार है, तो तराजू पर जब चढ़ाए तो जिसमें भारे है बैलून में एयर, तो पल्ला झुकेगा उसका, बस बात। तो आपका जो एयर है एक बार क्या है? मैटर है, बस बात। बाकी जैसे अगर बात कीजिए इलेक्ट्रिक करंट वगैरह आपका सारा कुछ क्या है? एनर्जी में, ठीक है, हीट वगैरह जितना भी कहा जाए तो हीट वगैरह सारे कुछ क्या में? एनर्जी में। सरल बात। तो जितने भी यूनिवर्स की जितने भी चीजें हैं, तो उसको क्लासिफिकेशन दो चीज में किया गया, एक आपका पदार्थ में और एक आपका ऊर्जा में। बस बात। हम लोग बात करेंगे पदार्थ किसको कहते हैं, तो दुनिया का कोई भी चीज है, वस्तु जिसमें भार, स्थान, रुकावट पैदा करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। और जो इस कंडीशन को लागू करेंगे तो वो आपका एनर्जी का रहेगा। बट याद दीजिए, जितना भी मैटर से रिलेटेड है उस सारी चीज को हम लोग का स्टडी यहाँ पर करना है, ठीक है, केमिस्ट्री में स्टडी करना उसको, बस बात। और जितना भी आपको एनर्जी से रिलेटेड है उसको हम लोग फिजिक्स में डिस्कशन करते हैं। जैसे आपका लाइट क्या पढ़ना? लाइट फिजिक्स में पढ़ना। जैसे इलेक्ट्रिक के बारे में कहाँ पढ़ना? तो फिजिक्स में पढ़ना। तो सब आपका एनर्जी है ना। जैसे अगर बात किया जाए कि हीट के बारे में कहाँ पढ़ना? तो कहाँ एनर्जी पढ़ना। जैसे बोला साउंड के बारे में कहाँ? तो एनर्जी तो आपका फिजिक्स में सारे आएंगे, बस बात। बट अगर जितना भी मैटर रिलेटेड है, तो मैटर से जितने भी रिलेटेड चीज आएंगे उसको हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में। तो आपको अगर पूछा जाए, ध्यान दीजिए, आपको अगर पूछा जाएगा कि बताइए कि व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है, तो उसको एक ही वर्ड में हम आंसर दीजिए, एक वर्ड में, कि द स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड क्या? केमिस्ट्री। अगर मैटर के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो आपका क्या कहलाएगा? केमिस्ट्री का। यानी पदार्थ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, क्या कहलाता है? केमिस्ट्री का। एक वर्ड का, बस बात। आपको कोई व्हाट इज केमिस्ट्री, तो द स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड क्या? केमिस्ट्री। क्लियर है? तो हम लोग मेनली यहाँ पर मैटर के बारे में जानना, हम लोग की एनर्जी के बारे में जानना नहीं है, बस बात। क्यों? क्योंकि एनर्जी जितना भी रिलेटेड चीज आएगी तो आपको फिजिक्स में स्टडी करना है। हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं आपका क्या? केमिस्ट्री, बस बात। प्यारा सा सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बहुत अच्छे समझ में आएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम लोग बात करें कि मैटर होता है, सारा मैटर के बारे में जानना है, ठीक है। तो मैटर हम लोग जानते हैं, बचपन में पढ़ चुके हैं कि मैटर क्या होता है। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास, यानी कोई भी चीज जिसमें मास हो, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, रुकावट पैदा करता है, ऑब्जेक्शन डालता है, वो आपका क्या है? मैटर। बस बात। जैसे भी आपको एग्जांपल दिए, एयर हम भी है एक प्रकार के मैटर, बस बात। ये पेन हो गया, बस बात, कहने का एक प्रकार क्या है? मैटर, बस बात। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले चलेंगे कि मैटर होता क्या है। तो हम लोग यहाँ से मैटर के बारे में चलेंगे कि मैटर किसको कहते हैं, समझ रहे बात। तो हम लोग यहाँ से चलेंगे, तो मैटर के बारे में आपको लिखिए कि मैटर क्या होता है। तो मैटर हम लोग जानते हैं, आप लोग बचपन से पढ़े कि मैटर क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कोई भी चीज वस्तु जिसमें मास हो, स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, बस बात, वो आपका क्या है? मैटर। हम लोग यहाँ लिख दें कि एनीथिंग that occupy space and having mass is called matter, बस बात। यानी कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज जिसके पास क्या हो? मास हो। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग मास, यानी स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसके पास क्या हो? मास हो। जैसे मार्क ये आपका पेन, तो पेन एक बार क्या है? मैटर। क्यों? क्योंकि इस मास है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ऑब्जेक्शन भी डालता है। क्लियर है? जैसे अगर बात करें कि हम भी एक प्रकार का मास, ठीक है, मैटर है, बस बात। अब हम लोग कहते हैं इसको अगर हिंदी में बात करें कि पदार्थ होता है क्या, तो हम लोग अच्छे से बता सकते हैं कि पदार्थ क्या होता है, ठीक है। तो
तो हम बोल सकते हैं कोई भी चीज या वस्तु, कोई भी चीज या वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और स्थान घेरता हो, उसे पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग चल सकते हैं, तो अगर यहाँ पर बात करें हम लोग एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल हम लोग चल सकते हैं कि जैसे अगर बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल जैसे चल सकते हैं एयर, हवाई पर क्या मैटर, क्योंकि उसमें भी मास है, स्पेस ऑक्युपाई करता है, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन भी डालता है। अगर हवा उधर से चल रहा है, अगर हम इधर से जा रहे हैं तो क्या करता है, ऑब्जेक्शन डालता है, ठीक है। हवा में मास भी होता है, नीचे की ओर मारता है, स्पेस भी ऑक्युपाई करता है। समझ लो बात को। तो एयर एक प्रकार क्या है, मैटर है। बस बात एयर हो गया। जैसे बात करें कि मिल्क हो गया, बस वाले नहीं आ रहा। जैसे अगर बात कर रहे हैं कि ग्लास हो गया, ठीक है, ये सब एक प्रकार क्या है, मैटर। जैसे बात कर रहे हैं डायमंड, हीरा, हीरा भी एक प्रकार क्या है, मैटर। बात तो समझ रहे, सोना चांदी हीरा मोती सब मैटर। बस याद रखिए कि जिसमें क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, स्पेस ऑक्युपाई करना चाहिए और ऑब्जेक्शन होना चाहिए। दुनिया का कोई भी चीज है, वस्तु जिसमें अगर भार हो, स्थान करता हो, रुकावट पैदा करता हो, वो आपका क्या है, मैटर। क्लियर। इसमें तो उतना समझने वाली बात ही नहीं, क्योंकि हम लोग पुत्रों में पढ़ सकते हैं। बस बात। अब यहाँ पर बात करते हैं कि मैटर, आगे देखिए मैटर के बहुत सारे स्टेटस होते हैं, ठीक है। एक फिजिकल स्टेट है, केमिकल बेसिस पर, लेकिन हम लोग फिजिकल स्टेट करें, जिसका जो फिजिकल बेसिस पर होते हैं, तो इसके 5 स्टेट होते हैं, ऐसा आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन होते हैं, तो आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बॉक्साइट, कंडेंसेट, इस तरह से पढ़े। लेकिन हम लोग का मेनली जो जानना है, तो मेनली 3 स्टेट जानना है, सॉलिड, लिक्विड और क्या, गैस। बस बात। और उसमें भी हमको लिक्विड और गैस के बारे में नहीं जानना है, केवल किसके बारे में, सॉलिड के बारे में। बस बात। हम लोग आगे लिखेंगे, ठीक है। देयर आर 3 स्टेप, ठीक है। हम लोग याद चलेंगे कि देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के 3 स्टेट होता है, मेनली आप पढ़ेंगे 3 स्टेट होते हैं। क्लियर है, ठीक है। मतलब पदार्थ का 3 अवस्थाएं होते हैं, पदार्थ के 3 अवस्थाएं होते हैं। पहला जो होता है आपका, वो होता है आपका सॉलिड स्टेट। स्टेट मतलब अवस्था, राज्य नहीं, ठीक है। एंड सेकेंड जो होता है, वो होता है आपका लिक्विड स्टेट। एंड थर्ड जो होता है आपका, वो होता है गैसियस स्टेट, जिसको हम लोग बोलते हैं ठोस अवस्था। और जानते हैं क्या, द्रव अवस्था। एंड थर्ड जो होता है वो होता है गैस अवस्था। सुनिए बात, ये हम लोग को 3 स्टेट जानना है, सॉलिड, लिक्विड और क्या, गैस। मेरे 3 स्टेट होते हैं। 3 स्टेट में हमको सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम लोग अब जानते ही हैं यहाँ से कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, अच्छे तरीके का। सॉलिड का मतलब कि वो आपका जो रहेगा, उसका वॉल्यूम, डिफरेंट शेप, साइज, मतलब सारा कितना रहेगा, डिफरेंट रहेगा। वॉल्यूम, शेप और साइज सारा क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। फिर उसका आयतन और आकार और, ठीक है, आकृति जो है सारा क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, कम बेसी होगा नहीं। बस बात। एंड लिक्विड जो है, तो इसका वॉल्यूम जैसे डिफरेंट रहेगा, बट इसका शेप और साइज क्या रहेगा, इनडिफरेंट रहेगा। बात समझ में आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर और गैस जो है, इसका तो सारा कुछ क्या रहेगा, इनडिफरेंट, वॉल्यूम, शेप, साइज सारा क्या, इनडिफरेंट रहेगा। क्लियर। तो हम लोग पहले बात करेंगे सॉलिड का। आई होप हम लोग समझ गए कि आपका पदार्थ का कितना अवस्था होते हैं, 3 अवस्था होते हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। जिसमें से हम लोग मेनली का जो जानना है, वो जानना है कौन अवस्था के बारे में, तो ठोस अवस्था के बारे में। द्रव अवस्था, गैस अवस्था के बारे में हम लोग को जानना नहीं है। क्यों, क्योंकि हम लोग का चैप्टर ही पढ़ना है, कैसा अवस्था, ठोस अवस्था। क्लियर। इस स्टेट का पूरा एक चैप्टर बनाना है। तो हम लोग यहाँ से सबसे पहले जानेंगे कि सॉलिड होता क्या है, ठोस किसको कहते हैं। तो ऐसा मैटर, ठीक है, जिसका
ठीक है, वॉल्यूम शेप साइज सारा कुछ क्या हो डिफिनिट यानी निश्चित हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं मैटर कहते हैं। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि द मैटर हैविंग डिफिनिट वॉल्यूम, मैटर हैविंग डिफिनिट एफ लिखा हो रहा था, द मैटर हैविंग डिफिनिट वॉल्यूम एंड the matter having definite volume and definite shape is called solid। बस बात, यानी वे मैटर जिसके पास वॉल्यूम क्या हो डिफिनिट हो एंड उसका शेप भी क्या हो डिफिनिट हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं सॉलिड। बस बात, तो अगर हम लोग बात करें इसका हिंदी में, तो हिंदी में अगर ठोस अवस्था की परिभाषा की बात करें, ठोस अवस्था तो वैसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार निश्चित हो, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। क्लियर? आयतन आकार जिसका निश्चित हो उसे हम लोग किस अवस्था कहते हैं ठोस अवस्था कहते हैं। बस बात, जैसे अगर बात की जाए एकदम फिक्स रहेगा, कभी कम बेसी होने वाला नहीं। जैसे अगर बात की जाए ये आपका, ठीक है, तो ये आपका कहीं भी ले जाए, इसका जो शेप है साइज है वॉल्यूम है सारा कुछ क्या है डिफिनिट है, इसका आयतन है आकार है सारा कुछ क्या है निश्चित है फिक्स। बस बात अपनी बात। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल सब पॉइंट, जैसे लिख सकते हैं डायमंड, हीरा, ठीक है। जैसे बात करें ग्लास, तो ग्लास भी एक प्रकार क्या है सॉलिड है। जैसे बात करें प्लास्टिक, तो प्लास्टिक भी एक प्रकार क्या है सॉलिड है। जैसे बात करें रबर, रबर भी एक प्रकार क्या है सॉलिड है। बात आ रहा है, जैसे वॉल्यूम शेप साइज सारा क्या होता है डिफिनिट। जैसे अगर बात किया जाए कि आयरन, तो आयरन भी एक प्रकार क्या है, ठीक है, बात तो समझ रहे, सॉलिड डॉट एडीसी। क्लियर? बहुत सारे सप्ताह सोच सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग द्रव अवस्था यानी लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट का करेंगे, तो लिक्विड स्टेट क्या होता है कि इसका वॉल्यूम डिफिनिट होता है बट शेप और साइज क्या होता है इनडिफिनिट। जैसे अगर मान लीजिए कि एक बोतल अगर दारू है सपोर्टेड, तो एक बोतल दारू तो फिक्स है कि एक बोतल दारू है, आप उसको चाहे तो कहीं भी रखिए, एक लोटा में रख दीजिए, एक बाल्टी में रख दीजिए, तो उसका जो वॉल्यूम है एक बोतल यानी 1 लीटर, तो फिक्स से कितना रहेगा। बात नहीं आ रहा। अब ऐसा नहीं कि क्या दूसरा चीज में रखे तो दूसरा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर 2 लीटर दूध है तो उसको बाल्टी में रख दे तो क्या 3 लीटर हो जाएगा, उसका वॉल्यूम फिक्स है बट शेप और साइज अलग अलग होगा। बस बात, अगर उसको बाल्टी में रखते तो और कुछ होगा, अगर उसको हम लोग थाली में रखते तो और जो कुछ होगा वॉल्यूम सॉरी शेप और साइज उसका। बस, लेकिन बट उसका जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा डिफरेंट रहेगा। बस बात लिख लेंगे, तो इसको हम लोग लिख लेंगे कि क्या द मैटर हैविंग definite volume and indefinite shape is called liquid। बस मतलब इसको हम लोग हिंदी में अगर चलिए द्रव अवस्था क्या है, तो अगर इसको हम लोग डिफरेंस लिखे, ठीक है, तो वैसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित हो और आकार अनिश्चित हो, उसे द्रव अवस्था कहते हैं। उसे किस अवस्था कहते हैं द्रव अवस्था कहते हैं। बस यानी जो पहले नंबर समझ कि सॉलिड में क्या होता है कि आयतन आकार दोनों निश्चित, यानी वॉल्यूम शेप साइज सारा क्या डिफरेंट,
एंड जो द्रव जो होता है उसमें वॉल्यूम डिफिनिट और शेप साइज क्या इंडिफिनिट, यानी आयतन निश्चित और उसका आकार आकृति क्या हो जाएगा अनिश्चित हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो इसमें हम लोग चलेंगे इसका एग्जाम्पल आगे क्यों। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा आपका मिल्क, ठीक है, वाइन, वाइन मतलब शराब, ठीक है। जैसे अगर बात करें ऑयल, वाटर, ठीक है, डॉट डॉट इट इज बस। अब चलेंगे हम लोग तीसरा जो है वो आपका है गैस। तो गैस के बारे में चलते हैं। गैस क्या? तो गैस का वॉल्यूम शेप साइज सारा क्या होता है इंडिफिनिट होता है। बस माना वॉल्यूम में इंडिफिनिट, शेप साइज अनडिफिनिट। जैसे अगर बात करते हैं सब कि एक छोटा वाला टैंक होता है, एक और बड़ा वाला टैंक होता है, एक 15 किलो वाला टैंक होता है जिसके घर में रहता है। अगर मान लीजिए सभी में अगर गैस 1 किलो भराएंगे, ठीक है, गैस अगर भराए कितना किलो 1 किलो, तो 1 किलो अगर गैस भराए हुए तो अप्रोक्स जैसे देखिएगा कि किधरों से अगर टंकी में अगर छोटा वाला टंकी में भी 1 किलो गैस है, बड़ा वाला में भी 1 किलो और बड़ा वाला में 1 किलो, तो किधरों से अगर छेद कीजिए और उसको निकालिए तो आपको गैस निकलेगा। क्यों? कि जितना बड़ा टंकी ले रहा है वॉल्यूम उतना ही बड़ा हो जाएगा। जैसे बात करें कि अगर आपका रूम भर के अगर पूरा टंकी लिया जाए और उस टंकी में अगर ठीक है 1 केजी अगर गैस डाला जाए तो पूरा मतलब पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। बस क्या बोले? तो यानी इससे हम लोग ये पता चलता है कि उसका जो वॉल्यूम है वो इनडिफिनिट है। क्यों? जितना बड़ा टंकी ले रहे हैं उतना ही बड़ा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। और बाकी सेम साइज में कहा जाएगा तो इसका कोई आता पता नहीं। समझ बात? तो हम लोग यहाँ से बात करेंगे तो इसका सारा कुछ इंडिफिनिट होगा। इंडिफिनिट वॉल्यूम है, इंडिफिनिट से is called gas। बोले इससे तक कि वैसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार अनिश्चित हो उसे गैस करते हैं। क्लियर? जैसे अगर हम लोग इसमें बात अगर करें आगे की ओर तो एग्जाम्पल थोड़ा देखते हैं। तो एग्जाम्पल इसमें बहुत सारे हो जाएंगे आपके। जैसे हो जाएगा आपका पहले एयर, जैसे CO2, LPG, CNG, बस हमारा CFC, बहुत सारे हो सकते हैं गैस में। ये सारे के वॉल्यूम शेप साइज क्या होते हैं इंडिफिनिट। तो हम लोग जो बेसिक नॉलेज है वो बेसिक नॉलेज ले चुके, ठीक है। तो हम लोग सॉलिड के बारे में पहले नंबर हम समझिए कि सॉलिड आएगा कैसे, तो पूरे यूनिवर्स से चले तो पूरे यूनिवर्स में जो क्लासिफिकेशन किया गया वो 2 टर्म में, एक आपका मैटर, एक आपका क्या एनर्जी। बट हम लोग को जो जानना है वो केवल मैटर के बारे में जानना है। बस बात एनर्जी के बारे में आपको फिजिक्स में डिस्कशन करना है। क्लियर? फिर मैटर में जाना कि मैटर होता क्या है, तो मतलब कि कोई भी चीज जिसके पास मास हो, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो आपका मैटर है, ठीक है। मैटर जो क्लासिफिकेशन वो 3 टर्म किया गया, ठीक है। उसके 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ऐसे होते हैं बहुत सारे स्टेट बट मेनली कितना 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर हम लोग सॉलिड जानेंगे कि उसका वॉल्यूम शेप साइज क्या रहेगा डिफिनिट, ठीक है। लिक्विड का आपका वॉल्यूम डिफिनिट, शेप और साइज क्या रहता है इंडिफिनिट। एंड गैस में क्या वॉल्यूम शेप साइज, ठीक है, सारा कुछ क्या होता है इंडिफिनिट होता है। बस बारा तो इस तरीके से हम लोग जान के अब हम लोग को जो मेनली जानना है वो केवल और केवल, ठीक है, सॉलिड के बारे में। अब हम लोग चैप्टर पर आए हैं। बस बारा केवल और केवल जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में, सॉलिड स्टेट के बारे में। बस बारा सॉलिड होता है तो हम लोग यहाँ पर जान गए इसका वॉल्यूम शेप और साइज सारा कुछ क्या होता है डिफिनिट होता है। अब हम बात करें कि भाई डिफिनिट क्या होता है, क्या रीजन है, बस आ रहा है। तो इसके सारे थे हम लोग डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। तो आज इतना ही, देन हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। ओके।